कर्फ्यू इम्पोज्ड इन डेलीज उखला जामिया आस्क स्टूडेंट नॉट टू असेंबल इन ग्रुप। मतलब बड़ा साफ है। जामिया आज के टाइम में जहाँ पे लोकेटेड है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़, एक तो उसके बारे में भी है, और अगर उस जामिया की बात करें तो वो ओखला के अंदर में आता है। यानी अगर जैसे एक आप डिस्ट्रिक्ट कंसिडर करें कि किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल कहा गया है कि जामिया साफ करे अपने स्टूडेंट्स को कि आप किसी भी तरीके का असेंबल ना हो, ग्रुप में आप असेंबल नहीं हो, क्योंकि इस एरिया में आपको 144 आर्टिकल इम्पोज कर दिया गया है। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है जो समझ लीजिए, बाकी ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या इसमें सावधानी बरतना वो थोड़ा सा हम आपको सजेस्ट करेंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया हैज आस्क्ड इस स्टूडेंट्स एंड टीचर्स नॉट टू असेंबल in and around the campus as police have imposed a curfew under section 144 of the CRPC in Delhi's Okhla area। इसका मतलब दिल्ली के वो ओखला का एरिया है, उसी ओखला एरिया में आपके जामिया भी आते हैं। दैट्स वाई जामिया अपने स्टूडेंट्स को यही कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके का भीड़ में या असेंबल होने की ज़रूरत नहीं है। आप इवन की है कि स्टूडेंट के साथ साथ टीचर और अपने स्टाफ को भी ये बात कह रहे हैं कि आपको या तो कैंपस में यानी कैंपस के अंदर भी भीड़ नहीं लगाना है, असेंबल नहीं करना है आपको, और ना ही कैंपस के बाहर, वरना आपके अगेंस्ट दिल्ली पुलिस जो है एक्शन ले सकती है, एक्शन लेंगे, क्योंकि आप आर्टिकल 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, शुद्ध हिंदी में। आगे नेक्स्ट, in a notice issued on Monday, Chief Proctor of the university said police officer of the Jamia Nagar police station has informed that restrictions have been imposed since 19th September, as information was received that some people or group may indulge in activity। अच्छा हुआ ये था कि नोटिस पहले ये था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि 19 तक ही है, बट इसको एक्सटेंड करके अगले 17 नवंबर तक किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगेन ये करें, officers further said that restriction would be in place in the entire Okhla, even Jamia Nagar यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जहाँ पे है, और टिल नवंबर 17, यानी टोटल 50 डेज़ का अभी लगाया गया है। और इसमें यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया जहाँ पे है उस एरिया में 50 डेज़ का कर्फ्यू लगाया गया, सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स को हमारा सजेशन, पर्सनल सजेशन ये होगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे चल रहे हो आप उसी हिसाब से चलिए, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये मैं आपको साफ करना चाहूँगा, एक तो ये सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। सावधान नहीं रहेंगे तो कभी भी आप लपेटे में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही पहले भी हो चुका है, इसलिए आप सावधान रहिए। दूसरा, किसी भी उल्टी सीधी हरकतों में ना पड़िए। जब ऑलरेडी पुलिस आपको ये इन्फॉर्म कर चुका है कि आप ऐसे उल्टी सीधी हरकतों में नहीं रहें, तो बेहतर है आप अपने फ़िलहाल, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और आप सिर्फ दिल्ली के आसपास का नहीं है, इवन इंटायर इंडिया को आप इंडिया से अलग अलग जगह से आए हैं, तो बेटर है आप उस हिसाब से अपने को रिप्रेजेंट करिए। साथ ही आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि वही चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। तो यहाँ पे मेरा पहला पर्सनल सजेशन है, आपको कोई ये सब रूल्स के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें। हाँ, ये चीज़ है। अब एक सवाल हो सकता है कि क्या भाई देव हम 2-3 दोस्त थे तो हमें पकड़ कर लेकर चले जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए, एक भीड़ लेकर जाना, भीड़ का बोलता है ना, एक भीड़ और एक नॉर्मल 2-3 लोग बात करना, इन दोनों फ़र्क होता है। तो ये है कि आप उसी हिसाब से अवेयर रहिए। मतलब 2-3 अगर दोस्त से चल सकता है, लेकिन आप इस तरीके से, क्योंकि भीड़ का मतलब ही अलग हो जाता है कि वहाँ पे 1-2 लोग नहीं बल्कि कम से कम 10-20-15 लोग हो जाते हैं, और वही चीज़ एक प्रोटेस्ट का वजह हो जाता है, और वही प्रोटेस्ट फिर एक इलीगल वे में, क्योंकि रूल के अगेंस्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं फिर से कहूँ, किसी भी स्टूडेंट को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप 144 क्या होता है थोड़ा यूट्यूब पे आप भी लेक्चर देख लीजिएगा, मगर मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कोई भी स्टूडेंट्स रूल को नहीं तोड़े, मैं यही कहना चाहूँगा। क्योंकि जब पुलिस उस एरिया में लगा चुका है, अगर सेक्शन 144 इम्पोज कर चुका है, तो बेटर आप उसको फुल यानी कि फॉलो करिए और उसी हिसाब से चलिए। ज़्यादा आपको बोलता है ना कि एडवांस बनने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने हिसाब से चलते रहिए। हाँ, ये कि कोई भी वैसे इलीगल काम में इंडल्ज नहीं हुई है, वरना आज नहीं तो कल आपकी जो ये इलीगल चीज़ें में अगर जहाँ रहेंगे थोड़ा बहुत भी, तो आपको ज़रूर पकड़ी जाएगी, क्योंकि बोलते हैं ना कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। अब कुछ लोगों को लग रहा है थोड़ा सा PFI को लेकर, यहाँ पे करें पुलिस हैव डिनाइड दैट द ऑर्डर रिलेटेड टू ऑनगोइंग एक्शन अगेंस्ट। मतलब कहा जा रहा है कि आखिर ये एक्शन ऐसा क्यों लिया गया है आखिर। हालांकि सवाल तो बनते ही है, बट आपको जवाब जानने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है, स्टूडेंट्स का आपका काम है, यूनिवर्सिटी में आए हैं, पढ़िए, और आपका कहीं ना कहीं ये पढ़ाई जो है नेक्स्ट लेवल पे, या अगर आप व्हाटएवर जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके गोल हैं, वो आपको अचीव करने में मौका देगा। फालतू चीज़ों में पढ़ेंगे तो आपका भी नुकसान होगा, और आप जिस सोसाइटी से आए हैं, जिस जगह से आए हैं, उसका भी आप नुकसान कर रहे होंगे। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। अगेन यहाँ पे, इन द व्यू ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया आर एडवाइज्ड नॉट टू असेंबल इन आउटसाइड कैंपस ग्रुप्स अपार्ट फ्रॉम एगिटेशन, धरना, मीटिंग, दिस दैट, फलाना ढमकाना। वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि जब इम्पोज लगा ये 144, तो वो सब कुछ सभी के लिए फॉलो होता है, चाहे वो धरना हो या मीटिंग हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
बाकी मैं फिर से करूँ, ज़्यादा स्टूडेंट्स को पैनिक नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर भी लग सकता है यार 144 इम्पोज हो गया है, हमें कहीं अरेस्ट कर ले। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल अपने हिसाब से रूल के हिसाब से चलेंगे, कोई आपको पकड़ कर नहीं ले। लेकिन जहाँ अगर रूल के अगेंस्ट जाएंगे और उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, आपको तो मौका, क्योंकि जानते हैं पुलिस को मौका चाहिए था, मौका मिलेगा वो लपेट देंगे। तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा एक बिना डरे हुए आपको अपने आराम से शांति से आना है, शांति से जाना है।